पर कलयुग एको नाम आधारा। कलयुग का जैसे त्रेता युग में यज्ञ तप ये सब साधन थे, कहते कलयुग में एक ही साधन है पार ले जाने का, और वो है केवल नाम। जब आपको याद होगा व्यास देव जी बड़े चिंतन की मुद्रा में बैठे हुए थे, बड़े विचार की मुद्रा में बैठे हुए थे। जब नारद जी उनके आश्रम में पहुंचे कि आप इतने उदास क्यों दिख रहे हैं? संसारी तो उदास होते हैं, उनकी लाख चिंताएं होती हैं, उनके लाख संग होते हैं, मोह होते हैं, लेकिन आप जैसे तपस्वी उनके मुख पर निराशा, कुछ बात जमी नहीं। तो व्यास देव जी कहते हैं, हाँ आपने ठीक पहचाना, मैं चिंतित हूं। आप किस बात के लिए चिंतित हो? मैं चिंतित इस बात के लिए हूं कि कलयुग द्वार पे खड़ा है, लेकिन कलयुग के जीवों के कल्याण के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया। नारद जी कहते हैं, भगवान आपने क्या नहीं किया? सारे वेदों को आपने सिंप्लीफाई किया। पहले एक ही वेद होता था, उन वेदों को 4 विभागों में आपने बांटा। फिर उन वेदों का जो सार था उसको उपनिषद के रूप में आपने निकाल के अलग किया। गीता जैसा महाशास्त्र आपने रचा, तो क्या नहीं किया? आपने तो मनुष्य मात्र के लिए इतना किया। तो व्यास देव जी कहते नहीं, मुझे संतुष्टि नहीं हुई। क्यों? क्योंकि कलयुग के जीवों के पास पहली बात तो ये प्रवृत्ति ही नहीं होगी कि जीवन का ज्ञान वो जाने और समझे। अगर किसी के पास प्रवृत्ति हो भी गई तो उनकी समझ ही इतनी नहीं होगी कि शास्त्र ज्ञान को आत्मसात कर सके। और अगर प्रयत्न भी किया तो उनके पास तो आयु ही नहीं होगी इतनी कि इतने शास्त्रों का वो अध्ययन कर सके। इसलिए मुझे लगता है मैंने कुछ नहीं किया कलयुग के जीवों के लिए। तो नारद जी कहते हैं, हाँ भगवान आप कह तो ठीक रहे हो। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान, ध्यान, योग, समाधि, ये साधन सब अन्य युगों के लिए है। कलयुग के लोगों में ना इतना संयम होगा, ना इतनी धारणा होगी, ना इतना तप होगा कि वो इन रास्तों से आप तक पहुंच सके। तो फिर क्या किया जाए? नारद जी कहते हैं, आपने सब कुछ किया, लेकिन आपने भगवत नाम की महिमा का गान नहीं किया। और कलयुग में एकमात्र धर्म जीव का है नाम संकीर्तन, नाम की महिमा का गान। आपने ज्ञान बहुत दिया है, लेकिन भगवान की महिमा का गान नहीं किया। तब उन्होंने 4 श्लोक, चतुश्लोकी भागवत जिसे कहते हैं, 4 श्लोकों में जो भागवत का ज्ञान ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया था, नारद जी ने वो 4 श्लोक ज्यों के त्यों वेद व्यास जी के सामने रख दिए। और उन 4 श्लोकों का विस्तार भगवान वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में किया, जिसे आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में जानते हैं। और जब भगवान शरीर अपना छोड़ के जाने वाले थे, धरती से अपनी लीला का संवरण करने वाले थे, उद्धव उनके दैत्य सखा थे। दैत्य सखा का क्या अर्थ है? जो उनके हृदय की बात बिन उनके कहे पहचान जाते थे।
तो बड़ी ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे थे उद्धव। तो भगवान से कहने लगे, भगवान कृष्ण जो मुझे दिख रहा है, क्या मैं ठीक समझ रहा हूं? तो भगवान भी हंस पड़े, कहते हाँ तो ठीक समझ रहा है। तो उद्धव जी तो तड़प गए कि आप विचार कर रहे हो इस धराधाम को छोड़कर जाने का, जब कलयुग द्वार पे खड़ा है। उस समय अगर आपने इस धरती से अपनी लीला का संवरण कर लिया तो आपके भक्त फिर कहाँ जाएंगे? उनको कहाँ आसरा मिलेगा? अभी आप मत जाओ, ये समय ठीक नहीं है। तो भगवान ने उद्धव की ये एकादश स्कंद में आता है, अगला स्कंद जो है ना, ये वार्तालाप। तो उद्धव जी की बात सुनकर भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे कि वो ध्यान की मुद्रा में गए हैं, चिंतन की मुद्रा में गए। और आंखें बंद करके भगवान ने क्या किया? कहते भागवत सिंधु में गए समा। भगवान का जो भी स्वरूप, भगवान के जो भी गुण है, भगवान ने वो अपना गुण और स्वरूप सारा भागवत जी में, श्रीमद् भागवत महापुराण में उसका समावेश कर दिया और कहा कि कलयुग में जो मेरे भक्त होंगे उनको भागवत से वो ही सांत्वना मिलेगी, उनको भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण से वही मार्ग दर्शन मिलेगा जो साक्षात वो आज मेरे से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण को भगवान का साक्षात विग्रह कहा जाता है, शरीर कहा जाता है। और भागवत महापुराण का विषय क्या है? भागवत प्रेम, भागवत महिमा का वर्णन। अभी पिछले सत्र में हम गोपी गीत का श्रवण करके आए। भक्ति की पराकाष्ठा, गोपियों का वो विरह कृष्ण के लिए कि कृष्ण अंतर्धान हो गए। आई तो थी कृष्ण के साथ रास करने के लिए। कैसे रास करने के लिए आई थी? क्योंकि चीर हरण की लीला के समय भगवान ने इनको आश्वासन दिया था, आश्वस्त किया था कि जाओ, अब तुम्हारा साक्षात्कार मुझसे हो चुका है, तुम मुझसे मिल चुकी हो। शरीर रूप में नहीं, शरीर रूप में तो ये ग्वाल बाल रोज गैया चराने जाते थे, उनको कई बार देखती थी। आज तुमने मेरी झलक देखी है, आज मेरे स्वरूप के दर्शन हुए हैं। तो अब जाओ, अपने अपने घरों में जाकर अपने अपने जीवन के तुम्हारे जो दैनिक कार्य हैं, जो दैनिक तुम्हारा परिचर्या है, उसमें रहते रहते कैसे रहो? मेरी अवेयरनेस के साथ, मेरी चेतनता को लेके जाओ। पहले जो सारे कर्म और कर्तव्य अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने संसार के लिए करते थे, अब उन सब में मेरा दर्शन करते हो। अपने सब क्रियाकलाप तुम मेरे लिए करो। ये भगवान रास तो उसी समय भी रचा सकते थे, वो तो सर्व समर्थ हैं। तो भगवान ने इतना समय क्यों दिया? मार्च में, मार्च चैत्र के मास में चीरहरण लीला हुई थी और भगवान ने कहा शरद ऋतु में मैं तुम्हें बुलाऊंगा और अपना रसा स्वादन तुम्हें कराऊंगा। तो अब ये शरद की चांदनी रात आ गई थी और कृष्ण के पास ये गोपियां उनकी बांसुरी सुनकर पहुंच चुकी थी। लेकिन बहुत प्रसन्न थी, बहुत प्रसन्न थी कि आज भगवान की सारी टेंशन हमें मिलेगी। आज भगवान अपना पूर्ण ध्यान हमारी ओर रखेंगे। और इस प्रसन्नता में एक और भी
भाव मिश्रित हो गया, एक और भी भाव आ गया कि आह देखो हम कितनी सौभाग्यशाली हैं कि आज कृष्ण के साथ हम खड़ी हैं रास रचाने के लिए। अपने सौभाग्य पर गर्व होने लगा। और भगवान तो दो ही वस्तुएं हैं जो भगवान बर्दाश्त नहीं करते, अपने भक्त के हृदय का मान असह्य है भगवान के लिए। क्योंकि जन्म जन्म की साधना करके इस अवस्था पे पहुंचे थे कि भगवान को साक्षात उनके सामने प्रकट होना पड़ा। विवश थे भगवान उनकी तपस्या के हाथों, लेकिन यहां वो चुप कैसे कर जाते? अगर चुप कर जाते तो वो सदा सदा के लिए जो ऋषि मुनि थे, जो गोपियों के रूप में आए थे, भगवान से बिछुड़ जाते। इसलिए भगवान ने क्या किया? तत्र एव अंतर्धीयते, वहीं पर उनके मध्य में खड़े खड़े भगवान वहीं पर अंतर्धान हो गए। He disappeared। वो जिस रूप के साथ रहने का वो मान कर रही थी गोपियां, जिनके साथ आज उल्लास था कि आज इनके साथ नृत्य करने का हमें अवसर मिलेगा, वही प्रीतम गायब हो गए, वही अंतर्धान हो गए। और फिर वो तड़प पड़ी, और वो जो तड़प है उनके हृदय की, वो गोपी गीत के रूप में उनके कंठ से प्रवाहित हो गई। पहले स्थूल लीलाओं का अनुकरण किया, भगवान की याद करी, उनको पुकारा, और जो जो उनकी लीलाएं थी वृंदावन में, उन सब लीलाओं को याद करते करते वो रोती रही स्थूल रूप में। और जब उन लीलाओं से प्रकट नहीं हुए भगवान, एक एक वृक्ष से, एक एक पौधे से, एक एक पत्ते से, एक एक फूल से पूछती हैं, क्या तुमने हमारे मनमोहन को देखा? क्या तुमने देखा हो कि सो गए? लेकिन फिर भी जागृति नहीं हुई उनकी अवेयरनेस इन आवर लाइव्स। वो हमारे भीतर ही बसे हुए हैं, हमारे हृदय में ही रहते हैं, कहीं बाहर थोड़े ना गए हैं। ये जागृति नहीं हुई। तो वो जो अंतर्नाद था हृदय का, वो जो उनके हृदय की पीड़ा थी, असह्य पीड़ा थी, कृष्ण से विरह के रूप में जो प्रकट हुई, वो अंतर्नाद गोपी गीत के रूप में बह निकला, गोपी गीत बनकर उनके कंठ से बह निकला, और भगवान की वो स्तुति करने लगी, स्मृति। और फिर उस स्मृति को के आते ही फिर स्तुति आरंभ हुई भगवान की। अब जब इतना उनका विरह की पीड़ा इतनी बढ़ गई, देखो ये हम 32वें अध्याय पे हैं, दशम स्कंद के 19 श्लोक हैं गोपी गीत के, जो हम पिछले सप्ताह खत्म करके आए हैं। अगला अध्याय शुरू होते ही सुखदेव जी क्या कहते हैं? इति गोप्या प्रगायंता प्रलप्यंता चित्रधा चित्रधा चित्रवत, यानी स्टंड। जैसे कोई बड़ा सुंदर चित्र तो खींचा हुआ है, फोटोग्राफ है, बड़ी खूबसूरत है, लेकिन उस फोटोग्राफ में लाइफ नहीं है, लाइफलेस है, बात नहीं कर सकती। इस वक्त गोपियों की क्या अवस्था हो रही है? इस प्रकार से गोपियां गाती हुई, क्या गाती हुई? गोपी गीत को गाती हुई। और गोपी गीत क्या है? प्रलयंत, उनके हृदय का अंतर्नाद, उनके हृदय की चीत्कार, विरह उत्पन्न। चित्रवत वो खड़ी हुई हैं और क्या करती हैं?
रुरुदु सुस्वरम राजन। हम तो बात भी स्वर में नहीं कर सकते। हमारी तो बातों में भी एक व्यक्ति एक बात कर रहा है, दूसरा व्यक्ति उसको काट के दूसरी बात कर रहा है, तीसरा व्यक्ति कहता नहीं नहीं तुम दोनों को नहीं पता, मैं तुम्हें बताता हूँ सत्य क्या है। और गोपियों की क्या अवस्था है, एक ही प्रेम की डोरी में वो बंधी हुई। कौन से प्रेम की? कृष्ण के प्रेम की। वहां पर कोई द्वैत नहीं है, वहां कोई दूसरा नहीं है। ये भाव भी नहीं है कि कृष्ण तो मेरे प्रियतम है तो उनकी बात क्यों कर रही है, क्योंकि वो कृष्ण के लिए प्रेम जो है ना, वो कॉमन फैक्टर है सब गोपियों में। और वो जो कॉमन फैक्टर है वो सब गोपियों को एकदम इकट्ठा कर रहा है, एकाग्र कर रहा है। संसार में हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उसको पोजेस करना चाहते हैं, कोई दूसरा उसकी तरफ नजर भर के भी देख ले तो हमारी लड़ाई हो जाती है। लेकिन भागवत प्रेम एक ऐसा धागा है कि भगवान से प्रेम करने वाला दूसरे को भी उत्साहित करता है, भाई तू भी प्रेम कर, उनका प्रेम बहुत सरस है। तो सारी गोपियों का, क्योंकि लक्ष्य एक है, ध्येय एक है, कृष्ण को प्रियतम के रूप में प्राप्त करना, इसलिए रुरुदु सुस्वरम राजन, रोने लगी सारी ऊंची ऊंची, लेकिन सुस्वरम, स्वर में, एक ही स्वर में, देयर इज नो डिस्कॉर्डेंट नोट। कोई भी अपनी किसी की भी वाणी में, किसी के भी भावों में कोई अन्य भावना है ही नहीं। एक ही स्वर में वो रोने लगी। क्या रोने लगी? कृष्ण दर्शन लालसा। सबके रोने का पर्पस एक था, रोने का प्रयोजन एक था। क्या प्रयोजन था? कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण के दर्शन करने की लालसा, कृष्ण को मिलने की इच्छा, असह्य इच्छा। इस इच्छा से उनका ये रोना, उनका ये प्रलाप, उनका ये वार्तालाप आरंभ हुआ। इसलिए एक ही स्वर में रोने लगी, एक ही स्वर में, नो अदर थॉट। यहां से अगला अध्याय शुरू होता है, आरंभ होता है 32वां अध्याय। भगवान की प्रिय गोपियों ने विरह आवेश में आकर के, हे राजन, इस विधि विविध भांति प्रलाप किए, विविध भांति प्रलाप किए। एक ही लफ्ज नहीं बोल रही थी वो, लेकिन भाव एक ही था उन सब प्रलापों का। निज प्रियतम कृष्ण के दर्शन की लालसा वह ना रोक सके, करुणा पूर्ण मधुर स्वर में फूट फूट कर रोने लगे। कहते ऐसी करुणा थी उनके स्वरों में, ऐसी पीड़ा उनके स्वरों में थी, जो उनके नैनों से जल अश्रु बिंदु बनकर बह निकली, फूट फूट कर रोने लगी। कोई लोक लाज भी नहीं रही। कह रहे मैं ऐसे रहूंगी तो लोग क्या सोचेंगे, मैं इतनी मूर्ख हूं। आत्मविस्मृति, पूरी तरह आत्मविस्मृति की अवस्था में थी। हमें लाख संकोच होते हैं, हम अपने आप को पूरी तरह संभाल के, पूरी तरह कैमोफ्लेज करके रखते हैं, दूसरों से वार्तालाप करते हुए, कहीं इसको मेरी आंतरिक सत्यता ना पता चल जाए कि मैं कितनी खोखली। लेकिन जब प्रेम का आवेग इतना बढ़ा तो उनको अपनी याद भी भूल गई। अरे हम अगर इतनी ऊंची ऊंची रोएंगे तो लोग क्या कहेंगे, वो तो कहेंगे पागल हो गए हैं ये। वो पागल थी, लेकिन उनके पागलपन का एक ही फोकल पॉइंट था, और वो थे कृष्ण। सो इस प्रकार वो फूट फूट कर रोने लगी। और स्वर में, सोचने की बात है,
यहाँ गीत भी स्वर में नहीं गाया जाता और इन गोपियों का रोना भी स्वर में हो रहा है, क्योंकि इनके पास दूसरा स्वर है ही नहीं, दूसरा कोई थॉट है ही नहीं। तत्क्षण ही जब इनके विरह की ज्वाला इतनी बढ़ी कि असह्य हो गई और सब फूट फूट कर रोने लगे एक ही स्वर में, तब क्या हुआ? तत्क्षण ही व मध्य में प्रगटे बांके बिहारी स्वयं, मंद मंद मुस्कान से खिला था उनका कमल वदन। तो वहीं से, क्योंकि वहीं पर अंतर्धान हुए थे, कहीं बाहर नहीं गए थे, और वहीं पर वो बांके बिहारी प्रकट हो गए और उनका मुख कमल ऐसे सुंदर खिल रहा था, ऐसे शोभा पा रहा था कि मंद मंद मुस्का रहे हो, करुणामय, कंपैशनेट स्माइल। करुणा किस लिए? गोपियों की ये विरह अवस्था देखकर, उनकी ये एकाग्रता देखकर वो करुणामय उनके मध्य में प्रकट हो गए। और कंठ उनका क्या रूप है, क्या है? जो बांके बिहारी प्रकट हुए हैं, कंठ में झूमे वनमाला, तन पे लहराता पीतांबर। विजुअलाइज करो, ये कथन की बात नहीं है, ये दर्शन की बात है। कंठ में झूमे वनमाला, तन पे लहराता पीतांबर, ये रूप माधुर्य प्रीतम हरि का, सबका ही मन रहा था हर। तो ऐसा उनका सौंदर्यमय रूप सबके मन को अपने वशीभूत कर रहा था। सबके मन को मथने वाले, मदन का भी मनमोहक था। मदन कहते हैं कामदेव को, कहते ऐसा सुंदर रूप सबके मन को मथने वाले कि मन अपने आप में रह ही नहीं सकता उनका दर्शन करके, वो स्वतः ही उनकी तरफ खिंचा चला जाता है। और कितना उसमें कितना वेग है उनके सौंदर्य में कि मदन को भी मोहने वाले, जो कामदेव के भी धैर्य के बांध को तोड़ दें और कामदेव को भी मोहित कर लें। ऐसे श्री कृष्ण, ऐसा आकर्षक और सुंदर अनुपम रूप ये उनका था, मनमोहक रूप, अनुपम रूप ये उनका था। ऐसे श्री कृष्ण अब उन गोपियों के बीच में से ही प्रकट हो गए, कहीं बाहर से चल के नहीं आए। वो एक बहुत सुंदर भजन पहले भी शायद मैंने कोट किया था, 10-20 कोस नहीं चलना, कोई गिरह गांठ नहीं खुलना, बस मन की आंखें खोल, तेरा क्या लगेगा। उन मन की आंखों को खोलने के लिए ये सारी प्रक्रिया हुई कृष्ण के अंतर्धान होने की। क्योंकि हमें जो चीज सहज में मिल जाती है ना, हम उसको भी टेक इट फॉर ग्रांटेड, ये तो है ही अपने, और हम उसका मूल्य नहीं डालते। तो वो हृदय में पीड़ा उत्पन्न करने के लिए भगवान उनके नैनों से अंतर्धान हो गए थे। और आज जब उनकी पीड़ा पराकाष्ठा पर पहुंच गई, तो वहीं पर वो भगवान प्रकट हो गए, कहीं दूर थोड़े ना है, हमारे ही तो हृदयों में बैठे हुए हैं। बहुत सुंदर विषय याद आ गया मुझे, आरंभ में था जब नारद जी से भक्ति मैया की भेंट होती है, तो भक्ति पूछती है कि मैं क्या करूं, मुझे भी कोई स्थान दीजिए बैठने को, मैं कहाँ बैठूं। तो नारद जी कहते हैं, जाओ तुम भक्तों के हृदय में स्थापित हो जाओ, भक्तों के हृदय में बैठ जाओ। तो भक्ति के लिए स्थान कौन सा है? भक्त हृदय। लेकिन जब भक्ति विलय हो जाती है, तो इस वेदना और इस विरह का अनुभव देने के लिए फिर भगवान छिप जाते हैं, और उनके छिप जाने से तड़प उठती हैं गोपियां, और गोपी गीत बनकर वो विरह उनके कंठ से प्रवाहित हो जाता है।
कहते मुझे पूरी पंक्ति इस वक्त याद नहीं है, कहते जब द्रुपद सुता पर अत्याचार हुए थे, जब वृंदावन की गोपियां बन बन भटक रही थी उनके लिए, तो सबकी पीड़ा हरने के लिए कौन आया था, कौन प्रकट हुआ था? कृष्ण ही तो प्रकट हुए थे। कृष्ण ने सब भक्तों की पीड़ा हरी। तो आज भी तो कृष्ण वहीं पर हैं, वो कहीं चले तो नहीं गए। आज हमारे हृदय में निहित हो गए, अपने हृदय में विस्मृत और अपने हृदय में निहित हुए कृष्ण को प्रकट करने के लिए ये विरह की अग्नि का जलना बहुत आवश्यक है। भक्तों का जीवन ले ले, हम तो कहते हैं ना सुख संपत्ति घर आवे, और अपने जीवन में अपने आसपास देख के और जो हम पढ़ते हैं, जो हमने सुनी है कथाएं, हम देखें कि भगवान के भक्तों को सुख कब मिला था। क्या सुख मीराबाई को मिला था कि उसे विष पिला दिया गया था, एक टोकरी में रख के सांप भेज दिया गया था कि उनको काट खाए? क्या सुख मिला था नरसिंह भक्त को? क्या सुख मिला था किस ज्ञानेश्वर जी को? किसी भी भक्त का जीवन लो, और चैतन्य महाप्रभु की तो बात ही मत करो। जो विरह की पीड़ा उनकी थी, 9 वर्ष जीवन के, अपने अंतिम जीवन के वर्ष जो हैं, वो गंभीरा गुहा में रहे, केव, जगन्नाथपुरी में। केव क्या था? एक कमरा 8 और 8 का भी नहीं होगा। मुझे दर्शन करने का सौभाग्य मिला वहां जाके। और चैतन्य महाप्रभु का व्यक्तित्व क्या था? कहते हैं कि तकरीबन 8 फुट के करीब उनकी हाइट थी। जब वो लेटते होंगे तो उनके पांव भी सीधे नहीं हो सकते थे, और सारी सारी रात विरह में तड़प तड़प के हा कृष्ण पुकारा करते थे। ऐसा विरह। कृष्ण हैं तो बेमोल बिक जाते हैं, लेकिन उनको पाने के लिए मूल्य कौन सा चुकाना पड़ता है? लौल्य मात्र एवं मूल्यम। लौल्य, लौल्य मीन्स इंटेंसिटी। उनको पाने के लिए इंटेंस डिजायर। जब तक वो इंटेंस डिजायर नहीं होती ना, उनको मिलने के लिए तो वो मिलते नहीं है, क्योंकि यही तो मूल्य है जिससे वो मिलते हैं। गोपियों को इस विरह का अनुभव क्यों देना पड़ा भगवान को? क्योंकि इस अनुभव के बिना वो भगवान के साथ एकत्व का अनुभव नहीं कर सकते थे। और इस विरह का अनुभव होते ही भगवान जहां लुप्त हो गए थे ना हृदय में, वहीं पर वो प्रकट हो गए, पुनः प्रकट हो गए उनके सामने। और कैसा सुंदर था! कहते कोटिशा कामदेव से भी अति सुंदर और मनोहर जो प्राण वल्लभ श्याम अपने देखा मध्य में आए हैं वो। तो गोपियों ने क्या देखा कि हमारे प्राण वल्लभ, हमारे प्राणों से भी अधिक प्रिय कृष्ण पुनः हमारे सामने आ गए हैं। और उनका रूप तो कामदेव से भी अधिक सुंदर है। उनके रूप की तो महिमा गा ही नहीं सकते हम। उन्हें देख के गोपियों के नेत्र आनंद से खिल गए। सभी सब साथ में, सबकी सब साथ ही हुई खड़ी, जो जड़ तन में हो प्राण भरे। एकदम उठ के खड़ी हो गई, जैसे सुस्वर रुदन किया उन्होंने, एकदम इकट्ठे एक ही स्वर में रुदन किया, तो सारी एकदम उठ के खड़ी हो गई जब कृष्ण के दर्शन हुए। कैसे? जैसे किसी निष्प्राण शरीर में किसी ने प्राण फूंक दिए हो, किसी ने प्राण डाल दिए हो। प्राणहीन तन में जैसे नव प्राण का ही संचार भये, उनके तन का हर अंग ही नव स्फूर्ति चेतना सो जू भरे। तो हर अंग में नव स्फूर्ति
और नव चेतना भर गई कृष्ण की याद से। ऐसा उन भगवान के प्राकट्य का प्रभाव हुआ उन गोपियों के ऊपर। अब क्या करने लगी, ये बहुत ही सुंदर दृश्य खींचा है व्यासदेव जी ने। सुंदर तो सभी कुछ है, लेकिन क्या अवस्था हुई उन गोपियों की, हतप्रभ रह गई। जिनसे बिछड़े ऐसे लगता था एक युग बीत गया, आज सहसा वो समक्ष प्रकट हो गए, सामने प्रकट हो गए। तो उनका रिएक्शन क्या हुआ, उनकी प्रतिक्रिया क्या हुई? एक गोपी ने अति प्रेम से निज दो कर में उनका हाथ लिया, तो दोनों हाथों में उनके हाथ को पकड़ के बड़े प्रेम से धीरे धीरे श्री कृष्ण के हाथ को उन सहला लिया। तो प्रेम से उनके हाथों को सहलाने लगी एक गोपी, और चंदन चर्चित भुजदंडवा दूजी ने अपने कांध धरा। जिस भुजा पर चंदन की चित्रकारी हुई थी, चंदन से जो सजाई गई थी, दूसरी गोपी ने उस हाथ को पकड़कर अपने कांधे पे रख लिया। तीजी ने उनके मुख से उनके मुख में तंबूल निज कर से दिया। तीसरी ने तंबूल मतलब पान, उसके हाथ में पान था, उसने भगवान के मुंह में बड़े प्यार से वो तंबूल दिया। चौथी गोपी का हृदय तो विरह अगन से जलता रहा। धरती पे बैठकर उसने वह चरण को अपने हृदय धरा। इतनी विरह की अग्नि थी, तो धरती पर बैठ गई और भगवान के चरणों को पकड़कर अपने हृदय पर धरा उसने, कि भगवान के चरण स्पर्श से मेरे हृदय में भी ठंडक आ जाएगी, ये विरह की अग्नि शांत हो जाएगी। और प्रणय को कोप से विरह विवल हो, पंचम ने रोष यूं दिखलाया। प्यार में गुस्सा भी तो प्यार का एक अंग है ना। तो पांचवी को बड़ा गुस्सा आया, उसने बड़ा अपनी तरफ से गुस्से से भगवान को देखने लगी, और अपने नजरों से उसने भगवान को अपनी नाराजगी प्रकट कर दी कि तुम समझते क्या हो, हमें छोड़कर चले गए। एक टक ही दृष्टि टिका, वह उनकी ओर थी देख रही, जो कटाक्ष बाणों से अपने उनको बेंध ही वह दी। तो इस प्रकार उसकी दृष्टि निर्ममेश, बिना झपके आंख उसने कृष्ण पर टिकाई हुई थी, जैसे कि उसकी दृष्टि का बाण जो है ना, वो भगवान के सीने में ही जाकर सीधा लगेगा और उनको घायल कर देगा। ये प्रणय के, ये प्रेम के भिन्न भिन्न रूप गोपियों में इनके दर्शन हो रहे हैं। निर्ममेश नयनों से छटी उनकी ओर निहारे थी, उनके मुख मरकंद का पान ही क्यों वो कर हो रही। और किसी की दृष्टि ऐसे बिना हिले डुले एक टक उनके मुख पर टिकी हुई थी, जैसे कि उनके मुख रूपी मरकंद, मरकंद होता है जो कमल होता है ना, उसके मध्य का भाग जिसमें सारा रस भरा होता है, शहद, जिससे शहद बनता है। तो उसकी दृष्टि ऐसे टिकी हुई थी भगवान के मुख पर, मानो उसका उस मुख का सारा रस वो अपने अंदर समा लेगी, सारा रस अपने आंतर में ले जाएगी। यानी इस प्रकार वो गोपियां अनडिस्ट्रैक्टेड भगवान के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित किए हुए थी। कोई हाथों से सहला रहा था, कोई नयनों से देख रहा था, कोई चरणों को सहला रहा था। जो संत प्रभु के चरणों के दर्शन से तृप्त न हो सके, त्यों ही मुख माधुरी पान कर उनके हृदय न तृप्त हो। जैसे संत प्रभु की महिमा गाते गाते कभी थकते नहीं, कभी तृप्ति नहीं होती, उसी प्रकार ये गोपियां प्रभु के मुख मरकंद को पीते पीते तृप्त नहीं हो रही थी। यानी उनका दर्शन करने में इतनी निमग्न थी कि जितना दर्शन होता था उतना ही और अधिक दर्शन करना चाहते थे। नेत्रों के राही कोई आंतर में उनको ले गई।
तो किसी ने अपने नेत्रों में उनकी रूप माधुरी को भर लिया और ले जाकर उन्हें अपने हृदय में स्थापित कर दिया। जो नेत्रों की राही कोई आंतर में उनको ले गई, हृदय में उन्हें बिठा करी, फिर आंखें उसने बंद करी। वो एक है ना कि ना मैं और को ना कि हे भगवान, मैं तुझे अपने आंतर में ऐसे बिठा लूं कि ना तो मैं किसी और को देखूं और ना कोई और तुझे देख सके। इतना एकांत और एकाकी संबंध भगवान से गोपियां बना रही हैं। अपने हृदय में जाके उनको बिठा लिया और आंखें बंद कर ली कि अब बाहर नहीं जा सकते तुम, अब यहीं बैठो, यहीं तुम्हारी पूजा होगी। मन ही मन श्री हरि का आलिंगन उसने कर लिया, रोम रोम उसके तन का पुलकित सा मानो हो उठा। तो जो हरि हृदय में बिठाए उसने ले जाकर, रोम रोम उनका आलिंगन कर रहा था, हर इंद्रिय उनके रस का पान कर रही थी, अंग अंग उसका खिला, आनंद मगन वह होने लगी, सिद्ध योगियों के समान वह परमानंद में खोने लगी। तो सिद्ध योगी ध्यान लगा लगा कर, समाधि लगाकर जिस आनंद का अनुभव करने का प्रयत्न करते हैं, तो भगवान के दर्शन करते करते गोपियां भी उसी आनंद का दर्शन करने लगी, जिसे योग की भाषा में कहते हैं निर्विकल्प समाधि। यानी जहां पर कोई दूसरा है ही नहीं, केवल एकत्व है, केवल भगवान है। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाये। जब मैं था हरि नाही थे, अब हरि है मैं नहीं। देखने वाली भी नहीं रह गई वहां, केवल हरि ही रह गए। इसी प्रकरण में एक बहुत ही सुंदर प्रसंग आता है। राधा जी और कृष्ण जी बैठे हुए हैं और राधा जी कृष्ण के साथ इतनी तन्मय हो गई कि वो भूल गई कि वो राधा है। वो समझने लगी कि वो कृष्ण है। उस भाव में इतना एकाकीपन था। और कृष्ण बनकर राधा पुकार रहे हैं, हार हा राधे तू कहाँ गई, हा राधे तू कहाँ गई, मुझे छोड़कर कहाँ गई। क्या इस एकत्व के अनुभव की कल्पना भी कर सकते हैं, जहां अपना अस्तित्व है ही नहीं, केवल प्रेमास्पद है। केवल वही है जीवन में जिससे मैं प्रेम करता हूं, प्रेम करने वाला नहीं रहता। आज इन गोपियों की यही अवस्था है। इसी अवस्था में वो भगवान के दर्शन कर रही हैं, भगवान का स्पर्शन कर रही हैं, भगवान का अनुभव कर रही हैं। परम ज्ञानी सतपुरुष को मुमुक्षु जैसे प्राप्त कर। मुमुक्षु मोक्ष की इच्छा वाला कैसे प्राप्त करता है कि साधना करते करते वो भूल जाता है कि वो साधक है। केवल साध्य ही उसके जीवन में रह जाते हैं, केवल प्रीतम ही उसके जीवन में रह जाते हैं। भव बंधन की पीड़ा से मुक्त वैराजन हो जाए। तो इस प्रकार उनका ध्यान करते करते भव सागर से पार हो जाता है तपस्वी मुमुक्षु जो है। इसी प्रकार वो गोपियां कृष्ण का ध्यान करते करते पूर्णतया अपने आप को भूल गई, टोटल सेल्फ फॉरगेटफुलनेस, और कृष्ण के साथ एक रूप हो गई। कृष्ण को मिलकर कृष्णमय ही हो गई। वैसे ही श्री कृष्ण के दिव्य अनुपम दर्शन से सब गोपियों के हृदय परमानंद से भर गए। विरह जन्य संताप से गोपियां सारी मुक्त हुई। विरह जन, जो विरह की पीड़ा लगी हुई थी, कृष्ण गायब हो गए थे, कृष्ण अंतर्धान हो गए थे, अब वो सारी पीड़ा शांत हो गई। और उस विरह जन्य संताप, जो अग्नि विरह की अग्नि थी ना,
उससे वो सब मुक्त हो गई और परम शांति के सागर में डूबने उतरने वे लगी। तो अब सुखी मीन जिमी नीर अगाधा, तुलसीदास जी के ये दोहा सब परिचित होंगे। सुखी मीन जिमी नीर अगाधा, जो नर सिमरे ना एको बाधा। जिस प्रकार अगाध नीर में, गहरे पानी में मछली कितनी सुखी रहती है, उसको और कोई सुध नहीं रहती संसार की, उसको और कोई कमी नहीं रहती संसार की। इसी प्रकार जो जिसका संबंध भगवान से बन जाता है, जो स्वयं भगवानमय हो जाता है, उसके रास्ते में कोई बाधा नहीं रहती, कोई विपरीतता नहीं रहती, कोई दूरी नहीं रहती कृष्ण से। वैसे ही श्री कृष्ण के दिव्य अनुपम दर्शन से सब गोपियों के हृदय परम आनंद से भर गए। विरह जन्य संताप से गोपियां सारी मुक्त हुई, परम शांति के सागर में डूबने उतरने बोले। तो परम शांति के सागर में वो गोते लगाने लगी और किसी वस्तु का उन्हें एहसास ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है। अब ये तो अवस्था है गोपियों की। और कृष्ण, कृष्ण तो है एक रस और अच्युत है राजन जानो। अच्युत, भगवान का नाम अच्युत, अच्युत जो अपने स्थान से कभी हिलता नहीं है, डिगता नहीं है, स्थिर है अपने स्थान पर। हम तो कभी प्रसन्न हो जाते हैं, कभी उदास हो जाते हैं, कभी रोते हैं, लेकिन भगवान अच्युत है। भगवान ने कोई इमोशंस की वेरिएशन नहीं होती, कोई खुशी और गम नहीं होता। श्री कृष्ण तो है एक रस और अच्युत है राजन जानो, सौंदर्य और माधुर्य का वा निरतिशय है तुम जानो। उनका सौंदर्य और उनकी मधुरता इट्स लिमिटलेस, निरतिशय, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, और जिनका स्वरूप अच्युत है। वो कभी हंसी में, कभी उदासी में होते ही नहीं, एक रस, अखंड रस वहां से बरसता है। फिर भी विरह व्यथा से मुक्त हुई उन गोपियों के मध्य खड़े थे श्री हरि की शोभा और भी बड़ी लगे। है स्वयं अच्युत, उनमें कोई इमोशनल आवेग नहीं आता, लेकिन गोपियों के मध्य में खड़े खड़े वो इतने तद्रूप थे गोपियों के, इतने एक रूप हो गए थे उन गोपियों के दुख सुख से कि उनकी शोभा और भी अधिक बढ़ने लगी, और भी उनका रूप सुंदर लगने लगा। जो परमेश्वर निज बल और निज ज्ञान संपन्न रहे, नित्य ज्ञान संपन्न रहे, उनसे सेवित होने पर प्रभु की शोभा कुछ और बढ़े। भगवान की तो शोभा अपनी स्थिर है, अचल है, अच्युत है, लेकिन फिर भी जब उनके भक्त उनकी आरती गाते हैं, जब उनके भक्त अपना प्रेम व्यक्त करते हैं उनके चरणों में, तो उनकी शोभा मानो और भी बढ़ जाती है। किसके लिए? देखने वालों के लिए। वो तो नित्य तृप्त है, वो तो पूर्ण काम है। कहते इस प्रकार भगवान अपनी गोपियों के साथ तद्रूप होकर उनकी पीड़ा का मानो एहसास करते हुए उनके मध्य में खड़े हैं इस वक्त। उसके बाद ये तो व्यासदेव जी ने उनके मनों की अवस्था, गोपियों के मनों की अवस्था हमें बताई है कि गोपियों का क्या स्तर है, मनोस्तर क्या है, भावों का क्या स्तर है। उसके पश्चात श्री कृष्ण ने ब्रज सुंदरियों को संग लिया यमुना के पावन पुलिन पे, तब उन्होंने प्रवेश किया। फिर
उन वृद्ध युवतियों को लेकर वो यमुना जी के तट पर चले गए, जहां सफेद श्वेत बालू बिछ रही थी और चंद्रमा की चांदनी में चमक रही थी और शीतलता चारों तरफ फैला रही थी। कुंद मंदार के पुष्पों से सुरभित थी शीतल वायु, मंद मंद गति से वहां बहती थी मनोहर वायु। उसकी महक से भंवरे भी थे मतवाले हो रहे, इधर उधर मंडरा करके आनंद प्रकट निज कर रहे। वो जो सुरभि, वो जो सुगंधी उस वायु में फैल गई थी, उस सुगंधी से भंवरे भी मतवाले हो रहे थे, अपनी होश खो रहे थे और कृष्ण के इर्द गिर्द मंडरा रहे थे। शरद पूर्णिमा का चंद्र, शरद पूर्णिमा की रात्रि है ये, और पूर्ण चंद्र है, पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा की का चंद्र थी चांदनी निज छिटका रहा, उसकी निराली छटा में नहीं अंधेरा कहीं रहा। तो उसकी चांदनी ऐसे छा रही थी वातावरण में कि अंधेरे का तो वहां प्रश्न ही नहीं उठता था। आनंद और मंगल का ही साम्राज्य चहुदिक छा गया, उस पुलिन को जो यमुना ने स्वयं निज लहरों से दिया सजा। ऐसे लगता था चंद्रमा की चांदनी में वो लहरें भी मानो चांदी के, वो जल चांदी के समान चमक रहा था और बार बार वो यमुना के तट पर आकर वहां अपनी सुगंधी और शीतलता प्रदान कर रहा था। प्रभु की लीला के लिए एक रंग मंच बना दिया। द स्टेज वॉज सेट। प्रकृति ने प्रभु की इस रास लीला के लिए एक मानो एक रंग मंच का निर्माण कर दिया। श्वेत सुकोमल बालू को उन्होंने वहां बिछा दिया। सो जमुना जी ने क्या किया कि श्वेत सुकोमल बालू को वहां पर तट पर बिछा दिया। बार बार जल से तट को भिगोती, वापस जाती तो नव बालू वहां पर बिछी होती। ये प्रकृति का हर अंग अपना योगदान दे रहा था उस रास क्रीड़ा के लिए। भगवान की रास क्रीड़ा की स्थली को सजा रहा था। स्टेज वॉज बीइंग सेट, जहां पर भगवान ने रास करनी है। ऐसी अवस्था में गोपियों की क्या, हृदय की क्या अवस्था थी। श्री कृष्ण दरस से उनके हृदय आनंद उल्लास से थे भरे। उस रस से हृदय की आधी व्याधि हे राजन सब नष्ट भरे। हृदय में अगर उल्लास भरा हो, हृदय में अगर प्रेम भरा हो, हृदय में प्रसन्नता भरी हो, तो कोई भी आधी व्याधि उनके निकट जा नहीं सकती। तो वो भगवान के दर्श की जो प्रसन्नता थी, उस प्रसन्नता ने आधी व्याधि यानी शारीरिक संकट, शारीरिक दुख और मानसिक पीड़ा मानो सबको हर लिया। जिसके हृदय में ऐसी गॉड कॉन्शियसनेस भरी हो, ऐसी कृष्ण कॉन्शियसनेस भरी हो, ऐसी चेतनता भरी हो कि कृष्ण ही कृष्ण है मन के अंदर, तो उसको क्या कोई और आधी व्याधि याद रह सकती है? उसको कोई और दुख और पीड़ा विचलित कर सकती है क्या? ऐसी अवस्था थी उन गोपियों की इस पर। जो कर्म कांड की श्रुतियां सब उनका वर्णन करते करते अंत में ज्ञान कांड का ही प्रतिपादन करने लगे। वाह! कहते कर्म कांड की श्रुतियां यानी वेदों के सारी ऋचाएं, उनका वर्णन करते करते जी ये क्रिया करो तो ये दुख दूर हो जाएंगे, ये यज्ञ करो तो ये कामना पूरी हो जाएगी। हर कामना के लिए एक अलग कर्म कांड का अध्याय दिया हुआ है। इस कामना की पूर्ति करनी है तो ये कर्म करो, ये यज्ञ करो। कहते लेकिन सारे कर्म कांड करते करते
सारे यज्ञ की क्रियाएं करते करते सारी श्रुतियां शांत कहाँ जाकर हो जाती है, जब वो ज्ञान कांड की चर्चा करती है। गीता ने कहा ना कि सारे कर्म, भगवान ने कहा सारे कर्म जो है ना वो ज्ञान है परिसमाप्य थे, ज्ञान तक जाकर सारे कर्म शांत हो जाते हैं। क्यों? ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणाम, क्योंकि ज्ञान एक ऐसी अग्नि है जो सारे कर्मों की समिधा को नष्ट कर देती है। इसी प्रकार सारी कामनाएं प्रेम की अग्नि के सम्मुख जाकर शांत हो जाती है। जहां फिर वही बात है, जहां जब मैं था हरि नहीं थे, अब हरि है मैं नहीं। तो अब किसकी कामना, किसके लिए कामना? तो इसी प्रकार वो गोपियां इतनी एकाग्रचित भगवान पे अपना ध्यान टिकाए बैठी थी कि सब कामनाएं बिल्कुल शांत हो गई थी और पूर्ण काम और पूर्ण तृप्त हो गई थी। सर्व कामना त्याग के फिर कृत्य कृत्य मानो वह, कृत्य 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 मतलब उल्लासित, धन्य धन्य हो गई। उसी विधि सब गोपियां भी आप्त काम ही हो गई। आप्त काम यानी कामना रहित नहीं, आप्त काम यानी सारी कामनाएं तृप्त हो गई उनकी, कोई कामना बची ही नहीं तृप्त करने के लिए। निज निज हृदय की रोली और केसर से चिन्हित ओढ़नी को परम सुखद प्रीतम कृष्ण के बैठने को बिछा दिया। तो उन्होंने क्या किया, जिस चुनरी पर उनके शरीर का रंग केसर और कुमकुम उन्होंने लगाया हुआ था, उस चुनरी पर भी उसके छींटे पड़े हुए थे। तो उन्होंने अपनी चुनरी को उठाकर उस बालू पर बिछा दी, मानो कृष्ण के बैठने के लिए एक आसन का निर्माण कर दिया। ये ऐसी प्रेम की लीला है। योग साधना से पावन, ध्यान से सुनो, योग साधना से पावन किए हुए निज हृदय में महायोगेश्वर जिनके लिए आसन की कल्पना करें, फिर भी हृदय सिंहासन पर उनको बिठला ना पाए, वे श्री हरि जमुना तीरे गोपिन की ओढ़नी पर बैठे। तो जिनको बड़ी बड़ी तपस्याएं करके साधना करके योगी जन अपने हृदय में नहीं ला सकते, आज वही श्याम सुंदर उन गोपियों की साधारण सी ओढ़नी के ऊपर बैठे हुए हैं, साधारण सी चुनरी के ऊपर वो विराजे हुए हैं। सहस्त्रशाह गोपिन के मध्य उनसे पूजित श्री हरि हुए, शोभायमान वहां हुए प्रभु, शोभा वर्णी अरे ना जाए। तो भगवान की शोभा कौन वर्णन करेगा? सहस्त्रशाह गोपियां, हजारों गोपियां बैठकर उनका पूजन कर रही हैं भगवान का। त्रिलोकी के त्रय कालों में हे राजन जो सौंदर्य रहे, श्री हरि स्वयं ही उस सब के हैं एकमात्र बस आश्रय। त्रिलोकी में जब भी जहां भी जैसा भी सौंदर्य है, वो केवल भगवान के सौंदर्य का एक अंश मात्र है, नख चंद्र की एक किरण के समान है। उनके चरण कमल के जो नख हैं, जो नाखून है, उनसे जितनी चमक निकलती है ना, उस चमक का हजारवां हिस्सा भी, जो दुनिया का सबसे बड़ा सौंदर्य जिसे हम कहते हैं ना, वो हजारवां हिस्सा भी नहीं है उनकी चमक से। और आज गोपियां उन कृष्ण के सम्मुख बैठी हुई हैं जो सारे सौंदर्य का आधार है, who is the source of all beauty, जहां से सारा सौंदर्य निकलता है। प्रभु के सौंदर्य के बिंदु मात्र सौंदर्य का ही आभास वहां कोटिशा सूर्य प्रकाश से भी ना तुलना हो सके। वहां हजारों सूर्य भी अगर इकट्ठे चमके ना, तो उनके इकट्ठे चमकने से भी जो प्रकाश होता है, वो प्रकाश भी भगवान के
सौंदर्य और प्रकाश के आगे फीका है। ऐसा है भगवान का प्रकाश। अलौकिक निज सौंदर्य का दर्शन उनको दे करके उनकी प्रेम आकांक्षा को वे वर्धित और थे कर रहे। तो भगवान अपने सौंदर्य का दर्शन देकर उनके प्रेम को और भी वर्धित कर रहे थे और भी बढ़ा रहे थे। तो गोपियों को भी बहुत प्रेम आया, बहुत अच्छा लगा कि भगवान हमारा भी सम्मान कर रहे हैं, हमारा तिरस्कार नहीं किया भगवान ने। गोपियों ने भी श्री हरि के प्रेम का फिर सत्कार किया। मंद स्मित मनहर चितवन तिरछी भुवों से उन्हें देखा और किसी ने उनके चरण कमल को अपनी गोद में रख लिया तो किसी ने उनके कर कमलों को अपनी आगोश लिया। उनके संस्पर्श का सुधि आनंद थी वह ले रही। कितने सुकुमार हैं, कितने मधुर, ऐसा कभी वह कह उठती। श्री कृष्ण के छिप जाने से कभी मन ही मन थी रूठती। निज मुख से मानो अपना दोष इस कारण वह कहने लगी। अपने पर ही गिलानी आ जाती थी, अपने पर ही गिल्ट आ जाता था कि देखो प्रभु को हमें छोड़कर जाना पड़ा, हमसे कैसी भूल हो गई, हमने उनको अपना मान लिया, हमने गुमान कर लिया। अरे नटवर, अब वो भगवान से प्रश्न पूछते हैं क्योंकि ये प्रेम का परिवेश है कि हे नटवर, कुछ लोग तो जग में ऐसे होते हैं जो प्रेम के प्रतिरूप में ही प्रेम कर सकते हैं। तो जग में कुछ लोग तो ऐसे हैं कि उनसे तुम प्रेम करो तभी वो तुमसे प्रेम कर सकते हैं, तुम प्रेम नहीं करो तो वो भी प्रेम नहीं करते। कोई अन्य ऐसे भी हों बिन प्रेम मिले भी प्रेम करें। कुछ ऐसे प्रेम करने वाले हैं जिनका प्रेम दूसरे की रेसिप्रोसिटी पर आश्रित नहीं है, दूसरा मुझसे प्रेम करे या ना करे, लेकिन जिसका स्वभाव है प्रेम करना वो तो प्रेम ही करता जाएगा। एक बड़ी सुंदर पंक्ति है पूज्य माँ की, कहते प्रेम ही मन का अवगुण है, प्रेम किए ही गुण जानो। प्रेम ही मन का अवगुण है, प्रेम ही मन का गुण जानो। प्रेम किए ही अवगुण है, प्रेम बहे ही गुण जानो। जब मैं प्रेम करती है तो वो प्रेम अवगुण बन जाता है क्योंकि वो मैं के आश्रित होता है, वो अहंकार उसका सोर्स है। लेकिन जब स्वभाव प्रेम बन जाता है तो जो भी उन नयनों में देखता है वो उस प्रेम के प्रवाह में बह जाता है। भगवान का प्रेम ऐसा प्रेम है जो हमारे प्रेम पर आश्रित नहीं है। हम तो देखते हैं दूसरे की तरफ कि ये मेरे से कितना प्यार करता है, अच्छा ये 5% करता है तो मैंने 4% ही करना तो काफी है। लेकिन भगवान हमारे प्रेम के ऊपर उनका प्रेम आश्रित नहीं है, हमारे भूलों से वो हमारा तिरस्कार नहीं कर देते। कोई अन्य ऐसे भी हों बिन प्रेम मिले भी प्रेम करें, किंतु कोई ऐसे भी हैं जो दोनों से ना प्रेम करें, प्रेम करना आता ही नहीं। तुम कहो प्रिय इन तीनों में कौन है तेरे मन भाए। गोपियां पूछ रही ना प्रश्न कि हे कृष्ण आप बताओ इन तीनों में से आपके मन को कौन सा प्रेम पसंद है, कैसा प्रेमी हे प्रीतम तेरे मन को लुभा पाए। तो आपको प्रेम करने के लिए कैसा प्रेम होना चाहिए है भगवान जो आपके मन को भा जाए। तो ये गोपियां अब प्रश्न कर रही हैं। अब तो संकेत मिल गया मुझे कि समय हो गया, तो बाकी विषय बहुत ही सुंदर थोड़ा